नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड का पेपर। देखते हैं किस प्रकार का पेपर आया हुआ था और किस प्रकार के आने के चांस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न हमारे पास है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान होता है। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान है, मतलब 1 जीबी। गीगाबाइट को क्या बोलते हैं? जीबी। तो 1 जीबी कब होता है? जब हमारे पास 1024 एमबी होती हैं। एमबी तो क्या बनता है? 1 जीबी बनता है। तो मेगाबाइट, एमबी को क्या बोलते हैं? मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला है कूट लेखन अनुवाद के लिए, स्टेगोग्राफी श्रुत लेखन के लिए है। कूट लेखन अनुवाद के लिए, स्टेगोग्राफिक श्रुत लेखन के लिए है। बी ऑप्शन है कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेगोग्राफी श्रुत लेख के लिए है। सी ऑप्शन है कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है। संदेश सामग्री के आवरण के लिए है। स्टेगोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना खाली जगह में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। कब की गई थी? 1992 में। ये जो 1972 है, ये क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। ये क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सीआरपीसी की धारा खाली जगह के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। ये कौन सी धारा है? 154। 154 के तहत क्या कर सकते हैं? सीआरपीसी जो धारा है 154, जो थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य है कि मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर को तैयार करना। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वह किस अवधारणा पर आधारित है? ये किस पर है? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि के लिए। दूसरा है घातीय घातीय मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर। सी ऑप्शन है इसका उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। डी निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसंख्या लाभांश। इसमें ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा ज्यामितीय जनसंख्या और वृद्धि, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है। क्या है? देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा, जो इसके लिए गठित किया गया सलाहकार बोर्ड, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा किसमें है? ये है खाली जगह है, इसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 11। वो धारा कौन सी है? धारा है 11। प्रश्न नंबर 8 देखिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें शहरी स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय शासन, वो था 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि अनुसूची जो कि नगर निकाय से संबंधित है। किससे है? नगर निकाय से संबंधित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? जो
क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 26 होती है, 24 होती है, 19 होती है? नहीं, कितनी होती है? 34। 33 प्लस 1 के रूप में। एक होगा सीजेआई और 33 हो गए अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? पृथ्वी के क्षोभ मंडल है, उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 वन का डी नहीं, वन का सी नहीं, अनुच्छेद 19 वन का ए नहीं, अनुच्छेद वन का बी। ये सही हो जाएगा, अनुच्छेद वन का बी। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की है? किस पोर्टल की शुरुआत की? जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस राज्य ने की है? राजस्थान ने। 13वां क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? हो जाएगा फेरवानी समिति। फेरवानी समिति। देखो इसको याद कैसे करेंगे हम? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज में क्या होता है? बदलना। बदलना या फेर बदल करना? फेर बदल करना। तो फेर से आ जाएगा फेरवानी समिति। यहाँ से इसको याद कर लेंगे हम। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? जो लार ग्रंथियां होती हैं अगर वो सूज जाती हैं तो उसमें एक रोग हो जाएगा गलगंड रोग। गलगंड रोग। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य का गला होता है वो मोटा हो जाता है, तो उसे बोलने में दिक्कत होती है, उसकी आवाज साफ नहीं निकलती। उसे कंठमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठमाला, गलगंड रोग। तो जो लार ग्रंथियां सूज जाती हैं उनसे क्या होता है? कंठमाला रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? कंठमाला रोग। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में खाली जगह के लिए प्रावधान दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए, जिला मानवाधिकार आयोग के लिए और मानवाधिकार न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। किसमें? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 16, खाली जगह 16वां क्वेश्चन है, खाली जगह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये किसने निर्धारित किया गया था? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होगा, 124। अगर हम इसी को पलट दें, 214 कर दें तो हाई कोर्ट का मामला आएगा। हाई कोर्ट की स्थापना हुई है इसमें, इस अनुच्छेद के तहत, और 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक प्रकार का साइबर अपराध है, खाली जगह एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। वो कौन सा है? मैलवेयर अटैक। साहित्यिक चोरी नहीं होगा, जालसाजी फिशिंग नहीं होगा, और प्रकाशन अधिकृत उल्लंघन ये भी नहीं होगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ये भी नहीं होगा। क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 है, जायद फसल ऋतु के दौरान होती है? किस ऋतु में होती है जायद की फसल? जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब कौन सी हैं? जायद की फसलें। ये कब होती हैं? ग्रीष्म ऋतु में।
अगला प्रश्न देखिए, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निवल आय, वास्तविक आय, शुद्ध कुल आय, सकल कुल आय। क्या बोलते हैं? सकल कुल आय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 55। ये आपको पता होगा। राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको पता होगा। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं, पूर्णों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों का पूर्व संचालन करता है? कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाक विभाग नहीं, दूरसंचार नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग डीआईपीपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआईपीपी। देखिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारित करता है। कौन करता है? इसका हो जाएगा समाहर्ता या जिलाधिकारी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला। 25वां है, साउथ एशिया वीमेन एंड एनर्जी SAWIE मंच को खाली द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी USAID, इसके द्वारा इसे शुरू किया गया था, साउथ इंडिया वीमेन इन एनर्जी। प्रश्न नंबर 26 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। राइट आंसर सी। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से अधिनियमित किया गया था? कौन सा? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। दूसरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब किया गया था ये किया गया था सन 2000 में। उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? सन 2000 में। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता होगा। आपातकाल कितने हैं? 3 है। तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा है? 352। कितना है? 352। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? यूएसए सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ की गई थी? यूएसए सैन फ्रांसिस्को में। 31वां क्वेश्चन है, तहसीलदार के पास डॉट 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 की शक्ति होती है। तहसीलदार के पास कितनी शक्ति होती है? ऑप्शन देखिए इसके। संबंधित गांव की अनंगल पहावनी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अनंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग से सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। संबंधित गांव के अनंगल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि फसलें अनंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा गया है? रिंग ऑफ फायर किसे कहा गया है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत पैसिफिक के रिंग को। प्रशांत पैसिफिक रिंग को क्या बोला गया है? रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार जो दर्पण होता है उसके परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। 33 का गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के केंद्र, अरे सॉरी, इसका आंसर वक्रता केंद्र नहीं होगा, ध्रुव होगा। क्योंकि जो भी दर्पण होता है, देखिए
यहाँ समझिए, ये हमारा दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? ये हमारे पास अवतल दर्पण है। अब दर्पण क्या बोलता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह। परावर्तक सतह तो यही हुई ना हमारी, यहाँ पे प्रकाश टकराएगा। तो इसके केंद्र की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं ध्रुव। वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है, ये होता है ध्रुव। ये होती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव। तो इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन, समझौता को क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। किस वर्ष में लागू किया गया था? जैविक हथियार थे, वो कब किया गया था? 1975 में। फिर से नंबर देखिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग और के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री नहीं, इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में, 1346, 56, 67, कब की गई? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च कौन है? उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या संविधान? कौन सर्वोच्च है? संविधान। संविधान सर्वोपरि है भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निषेध सिद्धांत जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके द्वारा क्या हुआ? सहकारी समिति। 97वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है, इसको जोड़ा गया था इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब का है? 2019 का है। के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि, किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितनी रुपए रखी गई है? 25,000। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नियम में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? विशेषाधिकार का अभाव। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, कई सेटों में देखने को मिला है, तो इसको अच्छे से याद रखना। इसका आंसर कमेंट में देना। चलो मैं दे ही देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानता। क्या हो जाएगा? समानता।